जो है बेसिक मैथ। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो काफी मैथ में बहुत ही कमजोर रहते हैं। उन्हीं छात्रों को देखते हुए मैं बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट लाया हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में सब बराबर हैं, सब इक्वल करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है। काफी बच्चे ऐसे हैं जो कमजोर हैं, काफी बच्चे ऐसे भी है जो हाई लेवल के हैं। ठीक है। तो सभी को बराबर करना है, तो कमजोर छात्र इसे जरूर देखें। क्या क्या सीखना जरूरी है मैथ आने के लिए? सबसे पहले है भिन्न। क्या? भिन्न। अब भिन्न होता क्या है? भिन्न वो होता है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो, हम शुरू से आए हैं करते 2 और 4, इसको तो कर देंगे हम आसानी से। 2 रुपए और 4 रुपए कितने हो गए? 6 रुपए। अब यही हम ये बोले कि आधा रुपया, यानी कि 98, आधा रुपया और 1.5 रुपया, 1.5 रुपया। तो अब तो बता देंगे कि कितने हो गए? 2 रुपया। इन्हीं के ही अटे बटे को ही हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। जो पैसों में आते हैं उन्हें हम भिन्न कहते हैं, जो रुपयों में आते हैं वो सब पूर्णांक हैं। पूर्णांक। ठीक है। अब ऐसे भिन्न सीखेंगे, ये भिन्न कैसे सीखी जाती है इसको ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैंने लिख दिया 5/4 प्लस में 7/4। अब देखो, इसमें नीचे ऊपर से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम घर बनाते हैं, घर बनाते समय हमें नीचे का ध्यान रखना चाहिए कि बराबर हो। ऊपर तो किसी का चौबारा है और साइड में छत है, ऊपर नीचे तो हो सकता है लेवल ऊपर नीचे है, लेकिन नीचे से सभी बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल बराबर है नीचे का, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ऊपर का डायरेक्टर जुड़ जाएगा। अब इसमें जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 और 7 कितने हो गए? 12। 4 से कट गए, 4 एकम 4, 4 तिया 12। मैन वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ये भिन्न हो गई सॉल्व। अब ये तो है साधारण भिन्न। अब देखो कुछ इस टाइप की भिन्न आती है। 7/3 जमा का 5/6। इसमें आधार क्या है? आधार इसमें सेम नहीं है, तो आधार को हम सेम करेंगे। तो 3 और 6 का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेने से हमें यह पता चल जाता है कि ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। तब तक करते हैं जब तक एकक नहीं आता। ये 6 आ गया। तो 3 को 6 कैसे करें? 3 को 2 बार मल्टीपल करें तो 6 हो जाएगा। तो इसे भी तो 2 बार करें। अब नीचे बताओ, 3 दूनी 6 और ये है 6। नीचे सेम हो गया, आधार सेम हो गया, तो ऊपर के जुड़ जाएंगे। 7 दूनी 14, 14 और 5। ऐसे नहीं जोड़ता तो ऐसे जोड़ दो, ऊपर करे ऐसे करके। 4 5 9 और 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 19/6। तो ये तो हो गई प्लस की। जमा है तो जुड़ेगा। अब घटा वाली भिन्न क्या होती है? घटा वाली भिन्न इधर देख लो, 5/6 माइनस का 3/8। यह है माइनस वाली भिन्न, क्योंकि इसमें माइनस आ गया। तो अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि नीचे को बराबर करो। तो नीचे को बराबर करेंगे तो एलसीएम लेंगे। 6 और 8 का एलसीएम, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब 3 से काटो या 2 से, 3 एकम 3 और ये 4। 2 से काटेंगे 1 और ये 2, 2 से काटेंगे 1 1। अब 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आ जाएगा नीचे। यानी कि इनको बराबर करने का यही तरीका है। ठीक है। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो। 6 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 बार, तो ये भी 4 बार। 8 का पहाड़ा 8 8 8 2 8 तिया 24, तो ये 3 आ गया, ये भी आ गया 3। अब 5 चौक 20 और 3 तिया 9, 20 3 तिया 9। अब बताओ नीचे सेम है तो ये घट सकते हैं, घटा का निशान है तो घट सकते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे घटा दो। 10 में से 9 गए तो 1 और ये बचा 1 1, यानी कि 11/24 आंसर है इसका। तो ये तो हो गई हमारी भिन्न। अब कुछ थोड़ी सी एक और है, वो है
मिक्स भी, मिक्स भी, मिश्र भी क्या होती है ये, इसको भी देख लो। मैंने लिख दिया दो सही एक बट्टा क्या लें, छह ले लो, ठीक है। अब इसको कैसे सिंपल करते हैं, यह होता है इसमें गुना, 4 या 12 बार है और ये जुड़ता है, यह हो गया 13/4। और ये क्या होगा, 6×6 = 12, 12 और 1 13, 13/6। ऊपर तो बराबर है, ऊपर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो नीचे का लेना है। नीचे 6 और 4 हैं, अलग अलग हैं, बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 से करेंगे एक बार, 3 बार। 3 से करेंगे एक एक। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 12 क्या आ गया इसमें एलसीएम। अब ये 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, इसे भी 3 से, 6 दूनी 12, इसे भी 2 से। ऊपर आ गया 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। अब निशान देखो बीच में प्लस का है तो जुड़ेगा, 39 प्लस का 26, 9 और 6 15, हासिल लगी 1 और ये हो गए 6, तो 65/12। एक हम देखेंगे क्या होता है इसमें रैखिक समीकरण में। मैंने लिखा 7 जमा का 4, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों अचर हैं, गणित की भाषा में इन्हें अचर बोलते हैं। तो ये 11 हो गए। देखो एक होता है चर, चर बोलते हैं इंग्लिश वाला और अचर बोलते हैं गणित वाला, ठीक है। चर और चर एक साथ आएंगे तो भी जुड़ेंगे, अचर और अचर एक साथ आएंगे तो भी जुड़ेंगे। अब मैंने लिख दिया x प्लस का 7, इसमें x इंग्लिश वाला यानी कि चर है और ये है अचर, तो ये दोनों जुड़ ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही यह है अचर, अचर इसमें 4 ले लिया और चर इसमें ले लिया y, तो ये दोनों भी नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। सर इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। सवाल क्या कहता है हमारा, मैंने ले लिया 3x प्लस का 5 बराबर 7। अब देखो यह है चर और यह है अचर, यह भी अचर, तो गणित वाला गणित साइड जाएगा। 7 जैसे ये बराबर को क्रॉस करेगा, जमा का है तो यह घटा का 5 हो जाएगा। 3x, अब बताओ इसमें से ये घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा क्योंकि ये एक ही जाति के हैं, तो 2 बचे। x बराबर, देखो ये है अचर, अचर वाला अचर साइड जाएगा, तो ये गुणा में है, इधर जाके बटे में आ गया, तो यह है रैखिक समीकरण। यह तो कुछ हल्का सा सवाल है, बड़े बड़े सवाल भी आएंगे, देखते रहें, ठीक है। अब अगला सवाल है 3x प्लस तो 17 बराबर माइनस का 3x। अब यह कैसे होगा, इसको देखो, इंग्लिश वाला इंग्लिश साइड जाएगा तो यह रहा इंग्लिश वाला, अब ये बराबर से परे है तो इधर आएगा तो जमा का 3x होगा, और ये गणित वाला है, ये गणित वाला परे जाएगा तो जमा का है तो घटा का होगा। 3 है 3 जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, 6x और ये माइनस का 17, x बराबर कितना आ जाएगा, -17/6। तो ये भी सिंपल। अब कुछ थोड़ा सा और बड़ा सवाल लेंगे, ठीक है, आशा है आप बिल्कुल समझ जाएंगे। सवाल यह है 7x माइनस का 5, 3x प्लस का 11। अब ये सवाल थोड़ा बढ़ गया है। अब बताओ 7 में से 5 बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि यह है चर और यह है अचर, यानी कि थोड़ा देसी भाषा में बोले तो यह इंग्लिश वाला है, यह गणित वाला है, तो इसमें जोड़ या घटा नहीं होगा। तो इंग्लिश वाले को ढूंढेगा, ये रहा, तो ये बराबर से परे है तो इधर आएगा तो घटा का होगा। अब गणित वाला गणित साइड जा रहा है, अब ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का 5। 7 में से 3 गए तो कितने बचे, 4। अब 11 और 5 जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, सॉरी सही है। x बराबर कितना आ जाएगा, 16/4, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 आंसर। अब इधर देखो थोड़ा और हाई लेवल चलते हैं, x/2
प्लस का 5 बराबर x बटा 3 माइनस प्लस का 11। अब इसमें भी वही फंडा है, क्या, इंग्लिश वालों को इंग्लिश साइड x बटे 2। अब इधर इंग्लिश वाला ये रहा तो इधर आएगा तो माइनस का 1x बटा 3 बराबर गणित वाला गणित साइड 11 है और ये जमा का है तो इधर जाता है घटा का 5। अब इसमें क्या करते हैं, मैंने बताया था भिन्न में यह बताया था जब तक कि आधार बराबर नहीं होंगे तो हमारा सवाल ना तो जुड़ सकता है ना ही घट सकता है। तो इसमें एलसीएम आएगा 6, लेके देख लेना। तो इसे 3 से गुना करेंगे, इसे भी 3 से, इसे 3 दूनी 6, इसे भी 2 से, ऊपर बचा 3x माइनस का 2x बराबर 11 में से 5 गया तो कितना बचा, 6 बचा। अब 3x में से 2x घट जाएंगे, बिल्कुल x बचेगा बराबर 6 और ये आ गया 6 बटे में 1। अब इसमें क्या होता है, आर पार गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं जिसे x एकम x और 6 छिंदा 36। तो यह हो गया हमारा ये भी सवाल। इसका लास्ट टाइप और देख लेना, फिर हम चलते हैं अगले मूव ऑन, ठीक है। इसमें है अगला सवाल x बटे 2 माइनस 3n बटे में 4, 3x बटे में 4 प्लस का 5x बटे में 6 बराबर है 14 के। अब ये सवाल थोड़ा बड़ा है तो ये भिन्न के फॉर्म में है, ये भी भिन्न है ये भी भिन्न है, तो इसका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेंगे तो किस किस का लेना है एलसीएम, नीचे वाला का, 2, 4 और 6 का। 2 से काटेंगे एक बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 1 1 और ये 3, 3 से काटेंगे 1 1 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है, 12 क्या आ गया इसका एलसीएम। अब 2 को 12 बनाओ, 2 को 12 6 बार, इसे भी 6 बार, 4 का 4 तिया 12 है 3 और 6 का 6 दूनी 12 है, ये भी 2। अब 6x एकम 6x माइनस 3n एकम माइनस 3 तिया 9x प्लस का 5 दूनी 10x बराबर कितना आ गया 14। अब प्लस वालों को जोड़ दो, 6 और 10 कितने हो गए 16x, कितना बचा माइनस का 9x बचा बराबर 12 बराबर 14। अब 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7x बटे में 12 बराबर का 14। इसके नीचे 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को काट देता है, 7 दूनी 14 x बराबर 12 दूनी 24 आंसर। तो हमारा ये हो गए रैखिक समीकरण, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा। अब है आपको प्लस माइनस का ज्ञान होना, ठीक है। प्लस माइनस का ज्ञान, अब बहुत से बच्चे ये करते हैं क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी यही होता है कि 6 में से 4 चले जाते हैं, 4 में से 6 नहीं जाते, अभी तो काफी बच्चे इसी में ही उलझे हुए होते हैं, ठीक है। हमें ये तो पता है 6 में से 4 गए तो 2 बचे, लेकिन ये नहीं पता है 4 में से 6 गया तो बोलते हैं काफी बच्चे 0 बचे, तो 0 नहीं बचता। इसमें क्या है, इसमें यह होता है जब भी एक प्लस का और एक माइनस का निशान आता है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। बड़ा वाला है 6, 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2। अब बड़ा वाला कौन है इसमें से 6, इसके आगे कैसा निशान है माइनस का, तो माइनस 2 बचेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल मैंने लिख दिया 7 माइनस का प्लस का आ गया 4। अब जब भी ऐसी कंडीशन आती है एक प्लस एक माइनस तो बड़े में से छोटा जाएगा, 7 में से 4 गए तो 3। अब निशान कैसा लगेगा, बड़ा कौन 7, 7 के आगे कैसा है माइनस का, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है।
अब यह तो हो गए अपोजिट निशान आने की मतलब कंडीशन। अब है एक जैसे निशान आने की। 6 जमा का 4, 6 जमा का 4 10 होते हैं, 6 और 4 10 होते हैं, क्योंकि इनमें एक जैसे निशान है। ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का है, तो जुड़ जाता है। जब भी एक जैसे निशान आते हैं हमेशा जुड़ जाते हैं। अब मैंने लिखा -3 माइनस का 2 बराबर। अब यह क्या होगा? अब 3 एक जैसा निशान है, -2 और -3 एक जैसा है, तो ये जुड़ जाएगा। 5 आएगा। कितनी बार, कौन ज्यादा बार आया है? माइनस का निशान ज्यादा बार आया है तो माइनस आ जाएगा। इसमें प्लस का निशान ज्यादा बार आया था तो प्लस आ जाएगा। प्लस को दिखाते नहीं है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया -5 -7, तो आंसर 5 और 7 बार है, जुड़ जाएंगे, एक जैसा निशान है, तो बड़ा वाला माइनस का आंसर। तो ये हो गया गणित में प्लस माइनस का ज्ञान, ठीक है। अब एक टॉपिक और बचा है, फिर आपकी मैथ बिल्कुल कहते हैं कि 8वीं लेवल की आसानी से हो जाएगी इनको समझने के बाद। अब लास्ट टॉपिक है हमारा जो कि है वो है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं इनको पूरी डिटेल में समझाऊंगा, अंत तक देखना। अभाज्य, अभाज्य मतलब जिसका भाग न हो सके, मतलब जिसका टुकड़ा न हो सके। गुणनखंड, गुणन मतलब गुणा, गुणा के रूप में, खंड मतलब टुकड़ा, गुणा के रूप में टुकड़ा करना, किसी भी संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में टुकड़ा करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे मैंने ले लिया एक संख्या है 26 मान लो। अब 26 को क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2, 2 3 6 और ये आ गया 13। अब 26 बराबर 2 गुना में 13, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। अब बताओ दो क्या है? दो एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी। और 13 क्या है? 13 भी किसी से नहीं कटेगी, तो ये भी तो अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य गुणनखंड, गुणा मतलब गुणा के रूप में है और खंड मतलब टुकड़ा, टुकड़े हैं इस सवाल के। तो अब हम इसको बड़ा करेंगे, इसके लिए कुछ भाजकता के नियम जरूर याद करने जरूर चाहिए। अब मैंने आपको कह दिया डायरेक्टर, डायरेक्टर मैंने बिना आपको अभाज्य गुणनखंड सिखाए मतलब भाजकता के नियम सिखाए बिना ही मैंने ऐसा सवाल दे दिया और मैं करने लग जाऊं 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22 बचा 1, 11 एकम 11। अब 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो आप बोलेंगे सर हमें तो नहीं पता था ये 11 से कटेगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई सीखता है भाई, हमने भी सीखा है, ठीक है, तभी जाके हम इतनी फास्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने इनके नियम सीखे हैं काटने के। अब अभाज्य, पहले अभाज्य शुरू। अभाज्य क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है जो किसी से नहीं करती। कौन कौन सी? 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, ये किसी से भी नहीं कटेंगी, ठीक है। और भी है काफी, 23 है और उसके बाद 29 है, फिर 31 है, ठीक है। लेकिन हमें भाजकता का नियम यानी काटने का नियम यहाँ तक आना जरूरी है। यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक तो अनिवार्य है 100%, क्योंकि आप 10th क्लास तक, 10th क्लास को मतलब 10th क्लास को टक्कर दे सकते हैं, तो इनको, इनके नियम याद रखने जरूरी है। अब 2 का नियम क्या कहता है? मैंने कहा, मैंने लिखा यह संख्या 5 4 8 3 2। अब बताओ ये 2 से कटेगा? 2 का नियम क्या कहता है? पीछे सम होना चाहिए, इसमें 2 सम है, बिल्कुल सम है, तो ये 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, 2 6 12। अब बताओ 2 से कटेगा? फिर से सम दिख रहा है, सम क्या है? पीछे 6, तो ये 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, ना जाने की 0, 2 6 16।
अब बताओ पीछे सम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 2 से कटेगा। 8 एक सम है, दो दो छिक 12, एक बचा, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 पंजे 10, 2 चौका 8। अब बताओ अब भी सम है, बिल्कुल सम है, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 सत्ता 14। अब बताओ ये 2 से कट सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अब 2 से नहीं कट रहा है तो क्या करें, 3 से चेक करेंगे। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों को जोड़ो और काटो। 7 और 2 9, 9 और 4 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। 5 का नियम क्या कहता है, पीछे 5 का होना जरूरी है, लास्ट का अंक 5 का होना जरूरी है। इसमें 7 है तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। 7 का नियम क्या कहता है, पिछले वाले का डबल करके घटाओ, यानी कि 342 बचेंगे, 7 का डबल हो गया 14, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 1 गए तो 2 और ये 3। अब भी हमें नहीं पता है 7 से कट रहा है या नहीं, लेकिन अब तो पता चल जाएगा। 8 का फिर से डबल करो, 16, कितना बचा 16, 16 7 से नहीं कटेगा, तो ये भी 7 से नहीं कटेगा। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है अल्टरनेट जोड़ो। 7 है 4 11, 3 है 2 5, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, या तो 0 बचना चाहिए था या 11, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो यह एक अभाज्य संख्या है, तो यह 34 27 इसी से ही कटेगा, 34 27 से। ठीक है, जब तक आप 11 और 13 और 17 इनके नियमों को नहीं लगा दे, 13 का नियम और लगा देता हूं मैं। देखो तुम्हारे तो कोई काम का नहीं, लेकिन मैं करके बता देता हूँ। 13 का नियम क्या कहता है, 13 का नियम कहता है इसमें 4 का गुना करो और लास्ट वाले को 4 से गुना करो और उसमें ऐड कर दो। 7 चौका 28, कितने हो गए 0, और ये हो गया 7, ये हो गया 3। 37 13 से कटेगा, बिल्कुल भी नहीं, तो ये 13 से भी नहीं। 17 का नियम क्या कहता है, पिछले अंक का 5 गुना करके नहीं घटा दो। 7 पंजे 35, घटाएंगे तो 12 में 5 गए 7, 0 3। अब भी नहीं पता तो कर दो फिर से, 3 7 का 7 पंजे 35, कितना बचा माइनस का 5, ये भी 5 भी 17 से नहीं कटेगा। 19 का नियम क्या कहता है, 19 का कहता है पिछले अंक का डबल करके जोड़ो, जैसे 3 4 2 7, 3 4 2 7 का डबल 14, ये कितने हो गए 6 5 3 56। फिर से करो, 6 का डबल 12, 12 ये 47, तो यह भी नहीं कटेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि यह एक अभाज्य संख्या है, यह इसी से ही कटेगा। अब हम अगले सवाल लेते हैं, क्योंकि भाजकता का नियम आप सीख चुके होंगे, अब की बार आप बिल्कुल सीख जाएंगे। मैंने लिख दिया सवाल, सवाल कुछ इस टाइप का लेंगे, 343, 343। अब बताओ, सबसे पहले 2 से भाग करके देखेंगे, 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि इसमें विषम है। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा। अब 3 की बारी, 3 क्या कहता है, जोड़ और काटो, 3 है 4 7 है 3 10, 10 3 से नहीं कटेगा। 5 का नियम क्या कहता है, पीछे 5 का होना जरूरी है, इसमें 5 का नहीं है। 7 का नियम क्या कहता है, पिछले अंक को डबल करके घटाओ, 3 का डबल कितना हो गया 6, कितना बचा 28, 7 चौक 28 कट जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचा 6, 6 के पीछे 3 63, 7 7 नियम 63 और 7 7 7 एकम 7। तो लास्ट सवाल, यह सवाल आपके लिए और कमेंट में बताना है। सवाल है कुछ 441, 441 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। यह था मैथ के बेसिक से सवाल, जिनको करने के बाद आप 10वीं की मैथ उठाओ और कहानी खत्म करो। ठीक है, अब चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।